So I'm going to take really challenging questions as example today, and come. So for each question, when I explain the question, two of the questions are in your sheet. So I expect that you will be attempting them for at least 1 or 2 hours each question before you look into my solution. राइट आपकी शीट के ही सवाल है और ये सवाल का डिस्कशन मैं कर रहा हूँ, तो सीधे सीधे सॉल्यूशन मत देखिएगा, ये वीडियो में कोई फ़ायदा नहीं होगा। राइट, तो आपका एक शेड्यूल होता है जिस समय ये लेक्चर अपलोड होता है, वो सब ठीक है, पर शायद वो सेकंड लेक्चर होता है मेरा वाला। तो जब मैं क्वेश्चन बोलूँ तो आप पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे अच्छी तरीके से, और अटेम्प्ट करने के बाद काफ़ी एग्जॉस्शन के बाद ही ये सॉल्यूशन आप देखेंगे। सो दिस इज एडवांस्ड प्रॉब्लम 9th, आपके काइनेमेटिक्स 2D वर्कबुक के एडवांस प्रॉब्लम का 9th है। तो आप ये अटेम्प्ट करेंगे, सबसे पहले पूरी जान लगा देंगे इसमें, और फिर ये सॉल्यूशन देखेंगे तो कोई फ़ायदा होगा, और आधे अधूरे हाफ हार्टेड ट्राई करके देख लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओके, तो जैसा आप सवाल में पढ़ सकते हैं, ऐसे नदी बह रही है। राइट, और उसमें ऐसे दिखा रखा भी कि नदी की वेलोसिटी इस तरफ कुछ कुछ है। राइट, और एक बंदे को पॉइंट ए से, एक स्विमर को पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, ठीक है, एंड दिस इज 60 डिग्री डाउन दी फ्लो, और ये बता रखा है कि यदि रिवर की वेलोसिटी अपन को दे रखी है u, तो स्विमर की भी वेलोसिटी इन स्टिल वाटर, ठीक है, स्विमर इन स्टिल वाटर भी u ही है। राइट, सवाल ये है कि स्विमर कितनी वेलोसिटी से किस डायरेक्शन में तैरे, राइट, कि वो पहुंच सके ए से बी पर। ये आपका फर्स्ट पार्ट, ए से बी पर जाने के लिए किस डायरेक्शन में तैरे, राइट, वेलोसिटी तो हमको दे रखी हुई है। तो मैंने आज तक जो जो चीज़ें सिखाई है, इंटरेस्टिंगली सवाल में वो सारी चीज़ें लग जाती है। राइट, अब जो आपका जनरल सॉल्यूशन लोग इसका करते हैं वो होता है जनरली, राइट, कि भाई अपन ने ये एक्स ले लिया जैसा आज तक लेते आए, ये तो मजा नहीं आया, सॉरी, लेट्स चेंज, पिछला वाला है, ठीक है। कि भाई ये अपन ने अपना x ले लिया, ये अपन ने अपना y ले लिया और सॉल्व कर दिया। राइट,
कोई बुराई भी नहीं, ठीक है भाई, सीखा है तो यूज़ तो करेंगे। बट मैंने जब काइनेमेटिक्स 2D पढ़ाना शुरू किया था, काइनेमेटिक्स 2D की प्रॉब्लम है, राइट, प्रोजेक्टाइल नहीं है इसका मतलब काइनेमेटिक्स 2D की प्रॉब्लम नहीं है काइनेमेटिक्स 2D की प्रॉब्लम। तो जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने कहा था कि एक्सिस सोच समझ के चुननी चाहिए। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि नेट मोशन इस डायरेक्शन में, यही चाहते हैं कि नेट मोशन इज इन दिस डायरेक्शन। सो व्हाट आई प्रपोज इज दिस कि लेट्स टेक दिस एज अवर एक्स रादर देन दिस। आप बोलेंगे क्या फायदा, देखते जाइए, फायदा दिखेगा। यदि हमारी एक्स एक्सिस है तो आदमी की जो वेलोसिटी है नेट, वो आप भूल गए हो तो मैं याद दिला दूं। वेलोसिटी ऑफ मैन would be velocity of man with respect to river, जिसकी हमें डायरेक्शन मालूम नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड मालूम है, प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। हाँ, वेलोसिटी ऑफ रिवर हमें मालूम है कि वो इस मैग्नीट्यूड से इस डायरेक्शन में है, और हम ये चाहते हैं कि जो ये वीएम वेक्टर आए नेट, वो इस डायरेक्शन में आए। नेट वीएम वेक्टर हम एक्स के अलोंग चाहते हैं, दिस शुड बी अवर वीएम। तो बहुत आसान था सोचना, बहुत आसान कि भाई ये जो u होगा, राइट, ये वर्टिकल ना दिख जाए किसी को, ये वीएम भी थोड़ा सा अलग बना लेते। हम ये चाहते हैं वीएम इस डायरेक्शन में आए, ये एंगल 60 डिग्री। तो मेरा कहना है जो हमारा ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर वाला u है, राइट, उसका एंगल इस एक्सिस से थीटा ऐसा करने का कि 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 इस y एक्सिस के अलोंग यदि इन दोनों का वेलोसिटी 0 आ गया तो काम हो जाएगा हमारा कि नहीं हो जाएगा। इस y के अलोंग यदि वेलोसिटी 0 आ गया नेट वेलोसिटी का, तो काम हो जाएगा, नेट वेलोसिटी इसके अलोंग आ जाएगी। दैट वुड मीन u साइन थीटा, जो कि प्लस y में आ रहा होगा, माइनस u साइन 60 डिग्री, जो कि माइनस y में आ रहा होगा, शुड एड अप टू 0, मतलब कि थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। इसे तो 120 भी हो सकता है, बट वो इस तरफ जा रहा होगा तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, क्योंकि हमें पॉजिटिव एक्स में चाहिए, नेगेटिव एक्स में नहीं चाहिए, इसलिए। क्योंकि इसके बाहर निकल गया, ऐसे आ गया, तो फिर वो एक्स कंपोनेंट अपोजिट आ जाएगा, फिर वो बंदा उस तरफ नहीं पहुंचेगा, इसलिए 120 करना। So that's it, solved. Think about it, how easy it is by choosing this particular axis. और यदि आपने मोस्ट प्रोबेबली इस एक्सिस के साथ ट्राई किया होगा, तो फिर अब आप क्या कर रहे होंगे, इस u में एक अननोन एंगल पे, अच्छा 60 डिग्री यहाँ से आया, राइट, तो एक बार मैं सॉल्यूशन पूरा कर दूं, नहीं तो कई बच्चे जो है समझ ही नहीं पाते, राइट। तो ये 60 और ये 60 और ये, अरे यार ये परपेंडिकुलर जैसा क्यों लिखा है, चलो नहीं लिखा, और ये भी 60, राइट।
चाहे तो यहाँ से लिख सकते हैं कि भाई इस तरफ से एंगल 60 डिग्री होना चाहिए इस तरफ, या फिर वर्टिकल से 30 डिग्री लेफ्ट में अगेंस्ट द फ्लो। तो ये नेट मोशन इस दिशा में आ जाएगा और ए से बी पहुंच जाएगा। अब यदि आपने ट्रेडिशनल XYZ लेके इसको अटेम्प्ट किया होता तो आप कहते जी ये यू है और ये थीटा है यू पे, और इन दोनों वेक्टर का सम इस दिशा में आना चाहिए। फिर आप कुछ लिखते, क्या लिखते मुझे नहीं मालूम, बट लेट से आप लिखते कि भाई ये 60 डिग्री पे आ रहा है, तो मे बी यू साइन थीटा अपॉन यू प्लस यू कॉस थीटा इज इक्वल टू राइट 1060 डिग्री, ऐसा कुछ लिख के फिर आप कर लेते। आ तो इससे भी ज़्यादा, ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बहुत इम्पॉसिबल इक्वेशन है, लेकिन जो एलिगेंस है सॉल्यूशन में इस वाले में वो इसमें नहीं। और जेई के अंदर ये 1-1, 2-2 मिनट का ही फर्क पड़ने वाला है, और उससे भी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की मुझे एक्सेस को लेके मैं प्रॉब्लम के हिसाब से सोच रहा हूँ, उससे तो बहुत फर्क पड़ने वाला है। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम्स के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि बहुत टाइम लीजिए तभी सॉल्व करें, ठीक। फिर इसमें पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर इन दिस सिचुएशन टू द मिनिमम टाइम इन विच ही क्रॉसेस द रिवर। इस सिचुएशन का टाइम पूछा है, ऑलराइट। सेकेंड पार्ट, तो इस सिचुएशन में टाइम के लिए देखिए, जैसे ही टाइम की बात हो रही है, ऑलराइट, जैसे ही टाइम की बात हुई वी हैव टू चेंज अवर एक्सेस। क्यों? क्योंकि टाइम टू क्रॉस द रिवर, ऑलराइट, ये विड्थ W है, ये U, ये U, ये 60 डिग्री, तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर is W by U sin 60 डिग्री। ये हमने कौन सी एक्सिस चुनी? अभी एक अपन ने एक्सिस चेंज कर दी। नाउ व्हाई वी हैव चेंज्ड एक्सिस हियर? क्योंकि टाइम ऑफ क्रॉसिंग तो इससे देखना ज़्यादा इजी पड़ेगा ना। हमको वो नहीं है कि भैया एक एक्सिस ले ली तो बस वही चलाना है पूरे टाइम, नहीं, जिस एक्सिस से प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी वो एक्सिस हम ले लेंगे। और फिर इसमें पूछा कंपेयर दैट टू मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम तो अब तक रट्टा ही मार लिया होगा, आई होप W बाई यू ही होगा, डिवाइड कर लीजिए। इन दिस सिचुएशन तो T1 बाई T2, so that would be 1 by sin 60 degree, which happens to be root 3 by 2. So this is a beautiful question, right? जिसमें आपको जो अपन ने रिवर बोर्ड सीखा वो भी लग रहा है, प्लस अपन को जो अपन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी थी कि हाउ टू चूज एक्सिस, वो भी लग रहा है। चलिए, इसी के ठीक बाद है जेई में आया हुआ वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ रिलेटिव मोशन, ऑलराइट, एडवांस्ड प्रॉब्लम का 10th। एडवांस प्रॉब्लम का 10th, दिस इज वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चंस। तो आई होप आप इसको बहुत वक्त दे के ट्राई करके ही इसको देखेंगे। डोंट गिव अप, ऑलराइट। आज का लेक्चर का कोई मतलब नहीं निकलेगा यदि आपने आज दिन भर इस सवाल को ट्राई नहीं किया एक बार और फिर इसको देखा। कम से कम 5 से 6 बार आपको इसको ट्राई करना है और फिर ये सॉल्यूशन का वीडियो आपको देखना है। मैं इसके वीडियो सॉल्यूशन किसी और से बनवा के भी डाल सकता था, बट ट्रेडिशनली मैं इसको क्लास में होमवर्क दे के फिर डिस्कस करता हूँ, तो वही मैं अभी भी कर रहा हूँ, ऑलराइट।
So here we go. So the question says, a heavy box is coming down the incline. स्मूथ इंक्लाइन पे के अलॉन्ग एक हैवी बॉक्स आ रहा है. तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हैवी बॉक्स जो ये आ रहा है स्मूथ इंक्लाइन के अलॉन्ग, राइट, ये ऑब्वियसली किसी एक्सेलरेशन a1 से नीचे आ रहा होगा और इस a1 को बहुत इजीली निकाला जा सकता है कि g sin थीटा होगा. इतना अपने न्यूटन्स लॉ पढ़ लिया है कि वी नो दिस इज, ये g sin थीटा या a1 मैंने लिख दिया, उस एक्सेलरेशन से ये स्लाइड होता हुआ आ रहा होगा. फिर सवाल ये कह रहा है कि जी कोई पॉइंट P है इस पे जहां से एक प्रोजेक्टाइल अल्फा एंगल पे लॉन्च किया गया है और वो किसी पॉइंट Q पे बॉक्स में लैंड करता है, राइट. तो हमसे सूटेबल अजम्पशंस दे रखे हैं, आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएंगे. हमसे पूछा गया कि भाई ये P से Q के बीच का डिस्टेंस कितना है. अगेन दिस इज सच अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन बिकॉज दिस इन्वॉल्व, जो भी मैंने आपको अभी तक सिखाया था वो बहुत सारी बातें इसमें इन्वॉल्व, राइट. फ्रेम चूज करना, एक्सेस चूज करना, इस तरह की सारी बातें इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व है. और यदि वो सोच लेंगे तो एक लाइन का सोल्यूशन, और वो नहीं सोचेंगे तो आप यदि ऑलरेडी 4-5 बार अटेम्प्ट कर चुके हैं तो यू नो द पेन ऑफ अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन, राइट. तो ये किसी u वेलोसिटी से फेंका गया जैसे सवाल पे दे रखा है, राइट, और ये डिस्टेंस q पूछा गया. ना जैसे ये हवा में होगा ओनली फोर्स एक्टिंग इज mg, राइट. तो यदि जब ये हवा में है उस समय की बात करें तो इसका एक्सेलरेशन इज g. इसका एक्सेलरेशन जब ये हवा में इज g, राइट, mg बटा मास. ग्राउंड फ्रेम, लेकिन ये ग्राउंड फ्रेम में तो प्रॉब्लम डिफिकल्ट हो जाएगी बिकॉज q इज ऑल्सो मूविंग, राइट. मच इजियर हियर इज द चॉइस ऑफ फ्रेम ऑफ बॉक्स. बॉक्स के फ्रेम में चले जाएं तो प्रॉब्लम इजी पड़ेगी सोचने में, राइट. बॉक्स का फ्रेम बहुत इजी है यहाँ पे सोचने में बिकॉज बॉक्स के अंदर ही डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है और डिस्टेंस भी पी क्यू के अलॉन्ग निकालना है. यदि आपने अभी तक जो पढ़ाया था उन चीज़ों पे ध्यान दिया है तो आपको नेचुरली दिखना चाहिए कि सबसे अच्छी एक्सेस इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए along the box एंड परपेंडिकुलर टू द बॉक्स रहेगी. क्यों? क्योंकि इसमें लैंडिंग का टाइम कब जीरो हो रहा है ये कहना बड़ा आसान पड़ेगा.
Now, in the frame of box, if we go, alright, and break motion in this x and y, तो देखिए क्या होता है, alright. तो बॉक्स के मैं एक्सेलरेशन लिख रहा हूं पहले. ax is minus g sin theta and ay is minus g cos theta. सॉरी, मैंने बॉक्स बोल दिया. oops, was little bit lost. particle का acceleration. Okay, it was particle का acceleration. particle का acceleration. ठीक है, particle का acceleration ax minus g sin theta, ay minus g cos theta. Right? So now we can say कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन, राइट, पार्टिकल का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स, राइट. एक्स में बात कर लेते हैं पहले. तो एक्स में तो खुद पार्टिकल का भी बॉक्स का भी जी साइन थीटा है. तो एक्सेलरेशन इन एक्स would be minus g sin theta of particle, ये रहा, of particle ये रहा, माइनस बॉक्स का एक्सेलरेशन इन x वो ये रहा. so this becomes 0. फिर ay, what would be ay? राइट, तो ए वाई क्या होगा? पार्टिकल का एक्सेलरेशन इन वाई, राइट, दैट इज माइनस जी कॉस थीटा. और बॉक्स का तो इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, सो माइनस 0, सो इट इज माइनस जी कॉस थीटा. अब ध्यान से आप पढ़ेंगे तो उसमें दे रखा है कि द इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स. जो u दे रखी है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स ही दे रखी है. तो अपने पास एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी है, और यदि इसकी डायरेक्शन देखेंगे आप तो ऐसे अल्फा एंगल में. तो इसका यदि अपन एक्स और वाई कंपोनेंट ले लें, ux, राइट, तो ux कितना हो जाएगा? u cos अल्फा. uy कितना हो जाएगा? u sin अल्फा. राइट. अब हम y डायरेक्शन में मोशन की बात करें, जब वो लैंड करेगा q पे, when lands at q, displacement in y is 0. सॉल्व कर लीजिए. 0 is equal to ut plus half at square. So t is equal to 2u sin alpha by g cos theta.
and if we look at x direction, तो x में तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, और x में वेलोसिटी है विच इज यूनिफॉर्म. सो अब चाहे तो ये लिख देता हूँ मैं पी क्यू, थोड़ा अलग कलर यूज कर लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो. तो पी क्यू would be simply u cos alpha into t, so which is 2u sin alpha cos alpha by g cos theta. Solved. And that is the answer to part 1. Use cosine to alpha by g cos theta. So it's an amazing question because when you changed your frame here and changed your axis, essentially ये normal projectile बन गया, क्योंकि x वाले एक्सेलरेशन तो दोनों के सेम थे. एक्सेस की चॉइस देखिए, उसके से ये वाले एक्सेलरेशन कैंसिल हो गए और सिर्फ y वाला एक्सेलरेशन बचा, तो इस वजह से ये कैंसिल हो गए और आपका जैसा रेंज का फॉर्मूला आता था बिल्कुल वैसा का वैसा आपका रेंज का फॉर्मूला आ गया. पार्ट 2 और भी इंटरेस्टिंग है, तो आप ट्राई करिए इसका पार्ट 2 और फिर हम लोग आगे बात करें.